हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो. माइनस ऑफ 3/5 प्लस 7/5 प्लस नेगेटिव ऑफ 1/5. इसको आपको क्या करना, सबके वैल्यू को इवेलुएट करने. कैसे करोगे? तो देखो, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है माइनस ऑफ 3/5 प्लस 7/5 प्लस माइनस, देखो माइनस है जहां उसको ब्रैकेट में कर लेना. ठीक है, माइनस ऑफ 1/5. ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे जी, मैं बता रहा हूं आपको. देखो, अगर सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले चलो इसको -3/5 प्लस 7/5 प्लस इंटू, देखो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, या माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस. ओके, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई. ओके, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस ऑफ 1/5. ओके, देन देखो, देन क्या होगा आपका, अगर आप जो होता है 5 सबका एलसीएम निकालोगी तो 5 का एलसीएम क्या होगा भाई. देखो आप देख ही लो, 5 का एलसीएम 5 ही होता है. तो 5 अगर इसे 5 से करते हो तो 1 1 1, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 ही हो गया एलसीएम. ठीक है, तो इसका आपको 5 हो गया. देन ये आपका -3, क्योंकि 5 को 5 डिवाइड करोगे 1, देन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा. फिर 5 को 5 डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा. देन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 होगा. 5 को 5 डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 आएगा. देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका 1 ही आएगा जी. ठीक है, तो देखो आप माइनस को एक साइड कर लो, इससे ऐसा नहीं होगा. तो -3 और दोनों माइनस है, इसका मतलब होता है आपका -4 हो गया, इसके दोनों नेगेटिव है. प्लस 7/5. तो देखो प्लस और माइनस मतलब आप 7 में से 4 हटाओ कितना होगा, 3/5. और देखो बड़े वाले नंबर के साथ क्या लगा है, प्लस लगा कि माइनस से आपका 7 बड़ा है, इस पे क्या लगा है, प्लस लगा है, मीन्स आपका प्लस 3/5 होगा. ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो. सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि नेगेटिव ऑफ 12/7 प्लस 3/7 प्लस माइनस ऑफ 2/7. ओके, देखो आपका बस करता है क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप डिनोमिनेटर को सेम करना है. यहाँ पर तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर मिल रहा है सेम, तो इसका एलसीएम भी आपका सेम 7 ही होगा, जैसे आपको 5 के केस में दिखाया है, सबका 7 ही है. तो आप 7 लिख दोगे एंड देन -12 प्लस 3 एंड प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस ऑफ 2. ठीक है, देन आप क्या कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक साइड माइनस कर लो, -12 -2 प्लस 3/7. ठीक है, उसके बाद इसको 12 और 2 14, क्योंकि दोनों माइनस है तो आपका 14 होगा, दोनों माइनस प्लस 3. ओके, /7. तो 14 में से 3 का कितना हुआ, 14 में से 3 11. ओके, 11/7. लेकिन बड़े वाला नंबर कौन है, 14, और 3 में बड़ा कौन नंबर 14. 14 साथ क्या लगा, माइनस. देन आप यहाँ पे माइनस लगा लेना. ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन आपका 11/12. देखो आपका 11 इस यहाँ पे लिखा है -12 प्लस 3/-8 प्लस 1/4. आप चाहते हो इसको 11 को आपको अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है ऊपर ही रखा जाता है, तो इसको माइनस के ऊपर कैसे ले, जैसे 11/-12 है. अगर हम चाहें कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उस पर किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं, क्योंकि फाइनली वो नंबर कट जाते हैं. जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई इसमें भी और -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, देन आपका -1 कैंसिल हो जाए, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. लेकिन देखो 11 इंटू -1 क्या होगा, -11, और 12 इंटू 1 मीन्स 12, और माइनस इंटू माइनस प्लस. ओके, तो -11/12. तो आपका होगा नेगेटिव ऊपर कर सकते हैं, -12. उसके बाद इस नेगेटिव ऊपर करोगे तो देखो यहाँ प्लस हो गया, प्लस जोता है आपका -3/8 देन प्लस 1/4. ओके, तो माइनस ऑफ 11/12 प्लस इंटू माइनस गिव्स -3/8 प्लस 1/4. अब आपको क्या करनी है, सिंपली जो होता है 12 का 8 का और 4 का एलसीएम कितना होगा, आपका 12 भी होगा. कैसे, चलो इसको तो आपको बताना ही पड़ेगी कैसे होगा. तो 12 देन 8 और 4 का एलसीएम ले लो. क्यों हम लोग एलसीएम लेते हैं? क्योंकि इसको सबको डिनोमिनेटर को सेम करने, डिनोमिनेटर सेम हो गया
तो आप ऊपर वाले के साथ कंपेयर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर। सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपको डिनोमिनेटर को सेम करना, इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखो जब इसको आप 4 से भी कर सकते थे, 4 से भी कर सकते हो, चलो 4 से ही करो। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 1, तो 4 गुना, अब तो नहीं होगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो आपका 12 नहीं होगा ना जी, तो 3 इंटू 2, तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, क्योंकि 8 तो आपका 12 से 12 का मल्टीपल नहीं है 12, इसलिए। तो देन आपका 12, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा आपका 24 होगा। ओके, 12 आप 24 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में होगा, तो 12 दूना 24, मतलब 2 बार में। देन 2 को 11 से मल्टीप्लाई मीन्स 11 दूना 22। ओके, 24 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, 3 बार में 8 3 24, और उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 प्लस होता है, अब इस 24 को 4 से डिवाइड कितना बार होगा, तो आपका जो होता है कितना, तो आपका कितना होगा 6, क्योंकि 6 चौका 24 होता है, तो आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बस 6 हो गया। तो देखो आपका ये दोनों माइनस है, तो माइनस है 22, 9 कितना होता है आपका 31 होता है। ठीक है, 31, लेकिन दोनों साथ माइनस है, देन आप माइनस हो गया प्लस 6 बाई आपका 24। ठीक है, उसके बाद देखो तो 21 में से 6 गया कितना हुआ, तो आपका 1 में 6 गया तो कितना, 1 में 6 नहीं जाएगा तो 9 लिखा, तो आपका 11 होगा, 11 में 6 हो गया 5, एंड आपका ये बच गया 2, 25 बाई 24, लेकिन आपका नेगेटिव किसके साथ लगाओ, बड़े वाले के साथ, तो आप नेगेटिव यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में है आपका माइनस ऑफ 6 बाई 9 प्लस माइनस ऑफ 5 बाई 12 प्लस 7 बाई 18। ठीक है, तो देखो माइनस ऑफ 16 बाई 9 प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस 5 बाई 12 प्लस 7 बाई 18। ओके, देन अब आप क्या करोगे, 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालो। किसका, 9 का, 12 का एंड 18 का एलसीएम निकालो। 3 से करोगे तो 3 3 9, 3 चौका 12, 3 छक 18, देन फिर 3 से करोगे तो 1, देन 4 ये आपका, और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, देन 2 से करोगे तो आपका 1 2 1, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। आप 1 1 से यहाँ पर करोगे तो कोई इफेक्ट होगा, 1 1 बार में लिखने से कोई दिक्कत, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 1 का लिखना, लिखो या ना लिखो। ठीक है, इससे आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा आपका 36 होगा। देन आप यहाँ 36, अब 36 को 9 से क्या करना है, डिवाइड करनी है, तो 9 चौका 36, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 16 को मटेगा, 16 चौका 64 हो गया आपका, तो माइनस 64। उसके बाद 12 को 36 को 12 से डिवाइड करना है, कितना बार डिवाइड हो 36, तो 3 बार, 12 36, उस 3 से 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 तिहाई 15, प्लस होता है 18 का 36 से डिवाइड, 36 को 18 से डिवाइड करना है, कितना बार होगा, 2 बार में, 18 दूना 36, उस 2 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, आप देखो आप चाहोगे तो 64 प्लस 15 भी ऐड करके माइनस कर सकते हो। अगर आपको इजी मैनर में करना, इतना लंबा नहीं जाना, तो आप देखो 15 है और 14 है, तो आपका यहाँ प्लस है या माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट करो। अगर आप देखो अगर सेम साइन होगा तो नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, बट अगर सेम साइन होगा तो आप ऐड करना। अगर दोनों नेगेटिव होता है नेगेटिव लगाना, और दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगाना। बट अगर अपोजिट साइन होगा तो जो बड़ा होगा उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगेगी। ठीक है, तो देखो, तो 15 में से 14 गया, 1 हुआ, लेकिन आपको नेगेटिव लगा किसके साथ, बड़े वाले से, माइनस ऑफ 1 बाई 36। ओके, तो देखो ये दोनों सेम साइन का है, तो सेम साइन का है तो मीन्स इसको सेम साइन मतलब समझते हो, दोनों नेगेटिव है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसे ऐड करोगे 65 बाई 36, और देखोगे कि यहाँ पर साइन क्या लगा, मीन्स नेगेटिव, देन नेगेटिव लगा देना। बस साइन देखने कहाँ दिक्कत होती है, जहाँ अपोजिट साइन, एक प्लस हो एक नेगेटिव, इस तरह के सिचुएशन हो वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है,
उसके बाद अब 5 नंबर में चलो, -3 प्लस 1/8 प्लस -2/5, ठीक है। तो -3/1 प्लस 1/8 प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस गिव्स -2/5, ठीक है। तो आप इसको 1, 8 और 5 को एलसीएम निकालोगे 1, 8, 5। देखो यहाँ सभी जो है डिफरेंट नंबर है, कोई जो है किसी के नंबर में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। देखो यहाँ 5 के टेबल में 8 कहीं नहीं आएगा या 8 के टेबल में 5 कहीं नहीं आएगा। मीन्स इसके मतलब है कि सब डिफरेंट डिफरेंट है, किसी इसमें से कोई कॉमन निकलने नहीं वाला नहीं है। तो आप सिंपली क्या करना, 8 × 5 का मल्टीप्लाई करना, 8 × 5 = 40। तो इसकी एलसीएम आपका 40। इस सारी बातें ध्यान रखना, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आप कितना होगा, 40 होगा। तो आप 40 को 1 से डिवाइड करोगे 40 बार में, 40 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 3 = 12 मीन्स 120, ठीक है। उसके बाद 8 को 40 से डिवाइड, 8 × 5 = 40, 5 देन प्लस 5, उस 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5 होगा। -5 से 40 को डिवाइड कीजिए, 40 को 5 से डिवाइड कीजिए कितना बार में, 8 बार में, 8 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, तो आपका -120, आपका माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो कि आपका और आसान हो जाएगा, माइनस इस तरह आप आसानी खोजो कि ट्रिक खोजो कि कैसे आपका जो मैथ है कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो अगर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, मीन्स इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 120 में से 5 कितना हुआ आपका, 115 हो गया, ठीक है। 115 हो गया, 115 हो गया, ठीक है। 115 हुआ, लेकिन साइन लगा आपका नेगेटिव साथ, आप सिंपली यहाँ नेगेटिव कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर -16/40। तो देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, मतलब दोनों साइन जो है आपका सेम है, नॉट अपोजिट बोथ आर इन सेम साइन। देन अगर सेम साइन होगा तो सिंपली आप क्या करोगे, ऐड करो। 115 16 कितना होता है आपका, 131/40 होती है, ठीक है। एंड देन माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे। उसके बाद 6 नंबर पे हम मूव करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर में कर आपको -13/8 प्लस 5/16, देखो प्लस उसके -1/4 है, ठीक है। तो -13/8 प्लस 5/16 एंड प्लस इंटू माइनस गिव्स -1/4। तो 8 का 16 का एंड देन 4 का अगर एलसीएम निकालो कितना होगा, तो अगर 4 से करो, क्योंकि 4 सबके मल्टीपल, देखो 4 के मल्टीपल में सभी 8 भी 16 है, देन आप 4 से करो तो 4 दूनी 8। अब 2 से भी कर सकते हैं भाई हम, क्योंकि 2 से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लंबा प्रोसेस है, इसलिए 4 से कर लो, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 चुका 16 एंड 4 में 1, ओके। देन फिर 2 से कर लो अब, तो आपका 1 एंड देन 2, तो आपका एलसीएम 4 × 2 × 2, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, 1 से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसकी एलसीएम कितना होगा आपका 16, जो 16 को 8 से डिवाइड कीजिए कितना बार में, 2 बार में, 8 दूनी 16 और उस 2 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 दूना आपका 26 हो गया। प्लस जो है 16 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में, देन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, माइनस ऑफ जो है 16 को 4 से डिवाइड कीजिए कितना बार में आपका 4 बार में, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, ठीक है। तो आप देखो, तो -26 में से आपका या नेगेटिव है या प्लस है, मीन्स अपोजिट साइन है, तो मीन्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 26 में से 5 गया कितना होगा, जब अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना। तो 26 में से 5 गया तो आपका कितना होगा, तो आपका होगा 21 हो गया। तो साइन देना किसने, बड़े वाले साथ क्या लगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव, उसके बाद -4, ठीक है, -4/16। तो दोनों देखो, अगर हम आपको पहले ही बताया है कि अगर दोनों साइन, बोथ साइन आर इन सेम होगा, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों को सिंपली ऐड करो। 21 + 4 कितना होता है, 25/16 होगा। और जो अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगाना, पॉजिटिव होगा देन पॉजिटिव लगाना। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।